हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। अभी आप लोगों ने या तो अप्लाई करा होगा जिनको प्राइवेट स्कूल में करना है, ठीक है, जो चाहते हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, माँ बाप के पैसे पे, पति के पैसे पे, या फिर जो भी पेरेंट्स हैं घर के उनके पैसों पे नहीं पढ़ना चाहते हो। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हो, मतलब मांगना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अगर टीचिंग के लाइन में हो तो आप प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर चुके हो सकता है आपका बहुत एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस जीरो हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, इंटरव्यूज हो गए हैं, आपके डेमो ये सारी कुछ हो गई हैं, या फिर फाइनल भी हो गया है, सैलरी ये सब कुछ फाइनल हो गया है, बस आप न्यू सेशन में ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, ये स्कूल वालों में कितना फ्रॉड होता है, कितनी पॉजिटिव चीजें होती है, एवरीथिंग आई टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो आप देखो ये वीडियो पूरा, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको अप्लाई करना है, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है किसी स्कूल में, तो मैं आपको बता रही हूँ नवंबर से लेकर के फरवरी तक न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर लो। न्यूज़पेपर में जो भी आवश्यकता करके क्लासिफाइड करके जो पेज आता है ना, उसमें ये स्कूल्स वाले अपने वैकेंसी के बारे में दे देते हैं। जितनी तारीख दे रही होती है उसी डेट में आप जाना, जो जगह दिया रहेगा वहां पे जाना, आपके इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप स्कूल के वेबसाइट पे भी जा सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल में आप जाना चाहते हो, अगर वो भी नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करो कि आपके आसपास की कौन से स्कूल है, अच्छे स्कूल कौन सी है, ये सर्च करो, उनके वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद देखो कि क्या चीजें हैं, वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप वहां पे अपना एप्लीकेशन डाल दो, ठीक है, आप अपने रिज्यूमे सबमिट कर दो वहां पे। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप इन स्कूल के ऑफिस में जा सकते हो, ठीक है। अगर अगर सीजन में नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नवंबर से लेकर के फरवरी तक में सारे स्कूल में लगभग कुछ वैकेंसियां होती ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये मौका मत गवाना, फरवरी तक रहती है वैकेंसी, तो आप जाओ सारे स्कूल में। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अगर आपको एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाया हुआ लाइफ चाहिए, किसी से मांगना नहीं है, पैसा कुछ नहीं करना, ये सब चीज है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आप अपना CV या फिर रेज्यूमे उस स्कूल तक ले जाओ, चाहे ऑफलाइन ले जाना है या ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी भी तरीके से आप वहां पहुंचा दो, ताकि अगर अभी वैकेंसी है तो भी आपको बुलाया जा सके। अगर इन दैट केस पूरे साल के बीच में कोई टीचर छोड़ के चला जाता है, वैकेंसी हो जाती है, तो आपको वहां से कॉल आएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, डेमो आपका हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हुआ है तो आप जिस स्कूल में भी जा रहे हो ना, उस स्कूल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज पहले से रख लो कि वो स्कूल कैसे है, क्या है, तो वो एक नॉलेज आप उस स्कूल के बारे में रखोगे। दूसरी चीज है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है, आपको एक फॉर्म मिलेगी, वो फॉर्म में आप अपना डिटेल्स देते हो एंड डिटेल्स आप सबमिट करते हो। फिर एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप लिखोगे, वो भी सबमिट हो जाएगा। एंड देन वो चेक होने के बाद आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जो भी आपका इंटरव्यू लेना चाहे वो आपको बुलाएंगे बाकायदा अपने ऑफिस में, अपनी तरफ से जो भी चीजें उन्हें पूछनी है वो पूछेंगे। उसके बाद आप घर चले आओगे। आपके जैसे जैसे आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो इंटरव्यू चलते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू चलते हैं, और सिर्फ एक दिन नहीं चलता है, 2 से 4 दिन तक ये चलता रहता है। तो मतलब ये सोच रहे हो ना कि प्राइवेट में कंपटीशन नहीं है, तो भैया प्राइवेट में ना कंपटीशन भी बहुत है और टैलेंट भी बहुत है, क्योंकि सरकारी तो बस आप एक एग्जाम निकालते हो और आपका हो जाता है, लेकिन प्राइवेट की जब बात आती है तो आपको पर्सनालिटी, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, आपके भाषा पे कमांड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ, ठीक है, हर एक चीज आपका यहाँ बोलता है और बोलना भी चाहिए, तभी आपका होगा। मुझे ये चीजें लगती है कि प्राइवेट में भी कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका इस तरह से हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आप घर चले आओगे। अगर वो जो भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे उसमें से अगर आपसे वो खुश होते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर नहीं खुश होते हैं, कॉल नहीं आता है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। पूरे साल भर वहां पे आपका रिज्यूमे रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस इन फ्यूचर अगर किसी तरह की कोई वैकेंसी होगी तो डेफिनेटली आपको बुलाया जाता है, इस बात पे विश्वास रखो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है, ठीक है। अब रही बात ज्वाइन करने की, ठीक है, तो अगर आपको कॉल आ जाता है तो वहां पे बुलाया जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है, ये बात क्लियर रखो। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट एक छोटा सा होगा, डेमो होगा इंटरव्यू के बाद। आपको इंटरव्यू के बाद बुलाया गया है स्कूल में, किस लिए? आपका
डेमो चेक करने के लिए, ठीक है। आप डेमो मतलब जिस क्लास को भी आप पढ़ाना चाहते हो, आपने जो भी उसमें डिटेल्स भरा था उसके अकॉर्डिंग आप उस क्लास में पढ़ाने जाते हो, और इन्विजिलेटर या फिर 2 टीचर आपके सामने बैठ के आपको मॉनिटर कर रहे होंगे कि किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, आपका क्या कमांड है या नहीं है, आप पूरे क्लास को कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपकी बोलने की मतलब लाइक आप किस तरह से चीज़ों को टैकल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। किसी स्कूल में आपको मॉनिटर करने के लिए कोई टीचर नहीं रहता है, तो आप बहुत ईजिली आराम से होकर के पढ़ाते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपके सामने कोई टीचर आपके क्लास में नहीं है तो ये मत सोचो कि वहां आपको कोई नहीं देख रहा है। ऊपर में 2 कैमरे या फिर 1 कैमरे होते हैं जिसके थ्रू आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, होता है प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर के सामने, ठीक है। तो ये चीजें हो रही होती है, लिटरली बिलीव मी, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर अगर वो जब आपका खत्म हो जाता है डेमो का टाइम इंटरवल या फिर जो भी है, वो फिर आपको बुला लिया जाता है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल या डायरेक्टर बुलाएंगी, उन्हें जैसा भी लगेगा आपका क्लास फीडबैक आपको देंगी। आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग क्लास लेंगे, उसके बाद आपको ये कहा जाएगा कि आप घर जाइए, आई विल कॉल यू, ठीक है, वी विल कॉल यू, ठीक है। तो आप घर चले आओगे। अगर आपका उन्हें बहुत पसंद आता है तो फिर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद की बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सच में उनको एज अ टीचर पसंद आए हो तो फिर वो आपसे फाइनल सारी चीजें करेंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है स्कूल की, वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती है। 2 बार 3 बार आपका मीटिंग्स होता है। हर स्कूल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर की अलग अलग होती है, लेकिन मीटिंग्स तो होंगी, ठीक है। 1-2 बार आपसे इंटरव्यू जैसा कुछ होता है, आपसे बात करी जाती है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी क्या है देने की कैपेसिटी, ये सारी चीजें बात होती है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद किसी स्कूल में, ध्यान देना ये बात, किसी स्कूल में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो मांगेंगे और ये कहेंगे कि वो आप उनसे कुछ दिन के लिए ले रहे हो एज अ श्योरिटी कि आप छोड़ोगे नहीं स्कूल, इसलिए वो अपने पास रख रहे हैं। जब भी आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट, तब वो आपको दे देंगे, लौटा देंगे। यहाँ पे आप एक गलती कर बैठते हो। आपको तो लगता है कि जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है वैसे ही इनके पास है, तो ये गलती भूल के भी मत करना। चाहे आपका कितना भी ज्यादा सैलरी हो, कितना भी कम सैलरी हो, कितना भी अच्छा स्कूल हो, कितना भी खराब स्कूल हो, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। इस बात को आप गांठ बांध लो कि अपना ओरिजिनल किसी को नहीं देना है। बकायदा बेरोजगार बैठे रह जाओ घर में, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट भूल के भी नहीं देना, ठीक है। और अगर ओरिजिनल नहीं मांगते हैं तो फिर तो आपकी बहुत अच्छी है। आपको अगर सैलरी से आपको खुशी होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू सेशन से वो आपको बुलाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। और अगर आगे मेरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, लगभग 10-12 स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस कुछ टाइम का है, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैं सारी चीजें आपको शेयर करूंगी। अगले वीडियो में बने रहना, ठीक है। मैं उनमें सारी चीजें बताऊंगी, लाइक प्ले स्कूल की भी चीजें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं 2 प्ले स्कूल में भी गई थी एंड TGT में तो मैं 10 स्कूल में जा चुकी हूँ। मुझे कहीं बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर किया जा रहा था, कहीं बहुत कम ऑफर किया जा रहा था, बहुत तरह की चीजें थी जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और अच्छे स्कूल में ही ज्वाइन करना, सोच समझ के ज्वाइन करना, ओरिजिनल नहीं जमा करना। और अपने पर्सनैलिटी पे, ग्रूमिंग पे ध्यान दो, थोड़ा अपने भाषा पे ध्यान दो, ये सब चीजों को ध्यान दो। बाकी कहाँ जाएगा भाई, आपको नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे। ऑल द बेस्ट।